हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन परिस्थितियों में दाब अभिक्रिया साम्य को प्रभावित नहीं करता? तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, एक हमारे पास क्या है, अभिक्रिया है। तो नहीं, पहले हम ये समझते हैं कि किन परिस्थितियों में दाब अभिक्रिया साम्य को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये बच्चों, हमारे पास एक अभिक्रिया कौन, साम्य अवस्था की अभिक्रिया है। तो हम उसमें ऐसा क्या हो जाए कि किस तरह की परिस्थिति हो जाए कि दाब क्या हम बढ़ाएं या घटाएं, उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो होता है क्या बच्चों, लासा तेलिए के नियमानुसार, लाशा तेलिए के नियमानुसार, अनुसार, लासा तेलिए के अनुसार बच्चों, किसी अभिक्रिया में अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो साम में किस ओर विस्थापित होगा, आप खुद सोचिए। अगर किसी साम्य अवस्था में अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी, साम्य उस ओर विस्थापित होगी, उस ओर विस्थापित होगी होगी जिस ओर दाब में कमी होगी, जिस ओर दाब में कमी होगी। बच्चों, हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये बच्चों ये दाब में कमी होगी। देखिए, हमें क्या पता है कि दाब किसके समानुपाती होता है, एन के। एन क्या बच्चों, यहाँ पे अणुओं की संख्या, क्या बच्चों, अणुओं की संख्या या मूलों की संख्या। जब दाब अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है तो दाब हम बढ़ाएंगे तो दाब किस ओर विस्थापित होगी, साम्य अवस्था जिस ओर दाब में कमी होगी, अर्थात अणुओं की संख्या में कमी होगी। उदाहरण के लिए तौर पर देखते देखिए क्या हो जाएगा, N2 + 3H2, ये हमें मिलके क्या देगा बच्चों, ये हमें मिलके देता है अमोनिया के दो अणु, 2NH3 दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, ये हमारी अग्र हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पश हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक साइड में कितने अणु हैं, 3 और एक 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। तो बच्चों, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अणुओं की संख्या में कमी, अर्थात यहाँ पे दाब में कमी है। तो हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा में, अग्र दिशा में। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि साम्य को प्रभावित ना कर, दाब बढ़ाने पर कैसी परिस्थिति आ जाए कि दाब बढ़ाने पर साम्य को प्रभावित नहीं करता है। देखिए, इसके लिए एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, कौन सा उदाहरण है, ये हमारा H2 + I2, ये हमें मिलकर क्या देगा बच्चों, 2H है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। कितने मोल दे रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल दे रहा है। अब समझ देखिए, यहाँ पे अभिकारक साइड में कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और उत्पाद साइड में कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे दाब बढ़ाने पर क्या होगा, साम्य अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी, अर्थात दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या है, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अभिकारक के मोल, अभी इसको बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, अभिकारक के अणुओं की संख्या बराबर उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर है। अभिकारक के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर है, किसके बराबर है, उत्पाद के अणुओं की संख्या के, उत्पाद के अणुओं की संख्या के।
अणुओं की संख्या के, जिस कारण क्या होगा बच्चों, साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।